अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पकौड़ा मिक्स की रेसिपी। इसको आप बनाकर सेव कर सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक में अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ जो पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जिस मज़ेदार पकौड़ा मिक्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जानते हैं से कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने हाफ केजी बेसन। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लिया था और एक बाउल में मैंने इसको शामिल कर दिया था। ठीक है, और बेसन की क्वांटिटी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कौन से पाउडर स्पाइसेस हैं जो कि इसमें शामिल होने हैं, सबसे पहले मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है, जो मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ वो इसके लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद मैं 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर ऐड होंगी और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। ठीक है, अजवाइन के साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। तो हाथों में थोड़ा-सा मैं इसको क्रश कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, और इसके बाद अब मैं शामिल करूँगी जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा मैंने लिया है पाउडर फॉर्म में, भुना हुआ ज़ीरा था, उसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया था फ्राई पैन में। फिर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पीस के मैं शामिल करूँगी, लेकिन जो धनिया है वो हमें पीस के इसके अंदर शामिल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो पकोड़ों के अंदर साबुत धनिया होता है उसको ये चंक्स जो होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ठीक है, हाथों में क्रश करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जैसे आके आप वीडियो में देख सकते हैं। हाथों में मैं कैसे से इसे क्रश कर रही हूँ और यहाँ पर जो धनिया है इसकी क्वान्टिटी मैंने ज़्यादा ली है, ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। ठीक है, हाथों में इस तरह से इसको क्रश करेंगे, फिर हम इसे पकोड़ा मिक्स में शामिल करेंगे, क्योंकि जो पकोड़ों के अंदर साबुत धनिया ऐड किया जाता है वो इसी ही कंडीशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में इसको हम ऐड नहीं करेंगे, पाउडर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हम ज़ीरा ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले ली है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ठीक है, कसूरी मेथी जिन लोगों को पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं भी पसंद वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा इतना पकोड़ों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये खुशबू के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ जो खुशबू है पकोड़ों में बहुत ज़बरदस्त आती है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको ये फील नहीं होगा कि इसके अंदर कसूरी मेथी डली हुई है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून नमक। ठीक है, हाफ केजी बेसन है तो इसमें 2 टेबल स्पून नमक एक परफेक्ट क्वांटिटी है। ठीक है, नमक की जो क्वांटिटी है इसके अंदर थोड़ी इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें जब पकोड़े रेडी करने हैं तो ज़ाहिर है उसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, तो वेजिटेबल्स के पकोड़े तैयार करने होते हैं, तो इसलिए जो नमक की क्वांटिटी है वो मैं ज़्यादा रख रही हूँ। और जो स्पाइसेस हैं, मिर्चें जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं लाल पिसी हुई और कुटी हुई, ठीक है, वो थोड़ी सी कम ऐड की है क्योंकि हमें इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड करनी होती है पकोड़ों के अंदर, तो उसका भी चिली का भी एक टेस्ट होता है, इसलिए मैंने जो मिर्चों की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम ही रखी है। तो क्या किया है, सारे स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको क्या कर लेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ स्किप कर चुकी हूँ, वो है जी सूजी। 2 टेबल स्पून सूजी आप इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपके तैयार होंगे। तो ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर ले लिया है एक मैंने जार। ठीक है, जार जो आपने लेना है जिसमें इसको सेव करना है वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर नमी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो पकोड़ा मिक्स है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ड्राई होना चाहिए जार, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जार के अंदर मैं सारा इसके अंदर फिल कर चुकी हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको मैं रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव कर लूँगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ पकौड़े किस तरह से रेडी किए जाते हैं वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल और इसके अंदर मैं डालूंगी कुछ वेजिटेबल्स जिसके साथ हम पकोड़े रेडी करेंगे। इसके साथ जो पकोड़े हैं बहुत मज़े के रेडी होने वाले हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं कुछ मैंने आलू। ठीक है, 2 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। ये एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी मैंने चॉप्ड किया है। और ये लिया है मैंने ग्रीन प्याज। ठीक है, और ये लिए है मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून धनिया।
ये मैंने धनिया लिया है, ठीक है, और इसको भी मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। और ये ली है मैंने छोटे से साइज़ की शिमला मिर्च, ठीक है। इसके साथ जो पकौड़ों का टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है आलू के साथ और शिमला मिर्च के साथ। तो यहाँ जितनी मैंने वेजिटेबल्स ली हैं मैं इस बाउल में शामिल कर दूँगी। जिस वेजिटेबल्स के आप पकौड़े बनाना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स ली थी ये मैंने बाउल में शामिल कर दी हैं। इन वेजिटेबल्स के साथ जो पकौड़े हैं बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और बहुत ही गज़ब के बनते हैं। तो यहाँ पर जी जो वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर शामिल की हैं, उनको चम्मच की मदद से पहले हम अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है? फिर मिक्स करने के बाद जो हमने पकोड़ा मिक्स रेडी किया है अभी, तो वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जी मैं तकरीबन 4 बड़े चम्मच, ठीक है, टेबल स्पून है मेरे पास, मैं भरकर इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है? और फिर इसको हम कर लेंगे अच्छा-सा मिक्स, ठीक है? और हाथों पे मैंने चढ़ा लिया था ग्लव्स, ठीक है, और हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों के साथ इसको मिक्स करने में अपना ही मज़ा है, क्योंकि इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाती है तमाम वेजिटेबल्स पे पकौड़ा मिक्स की। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी रखना हो तो आप कोशिश कीजिएगा जो बेसन की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखिएगा और फिर जो पानी है वो भी थोड़ा-सा कम रखिएगा। तो यहाँ पर जी ये अच्छा-सा मैं मिक्स कर चुकी हूँ। जो आप देख सकते हैं वीडियो में जो बेसन की क्वांटिटी थी वो मैंने थोड़ी-सी कम रखी है। थोड़ा-सा पानी भी मैंने इसके अंदर कम ऐड किया है, ठीक है? थोड़े से ड्राई होने चाहिए, उससे जो आपके पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर जी ऑयल को मैं अच्छा-सा गरम कर चुकी हूँ, ठीक है? हाई फ्लेम पे पहले मैंने इसको गरम किया है। यहाँ पर फिर मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी कम कर दी थी, ठीक है? क्योंकि अब हमने डालने हैं पकोड़े इसके अंदर, रेडी करने हैं। तो यहाँ पर जो पकोड़ा मिक्स के साथ हमने रेडी किए हैं पकोड़े वो मैं इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ। तो फिर जी खूबसूरत सा इनको कलर देंगे, दोनों साइड से, एक साइड से देंगे खूबसूरत सा कलर, फिर दूसरी साइड से खूबसूरत सा कलर देंगे। तो फिर हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी क्रिस्पी पकोड़े यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं। तो पकोड़ों की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर जी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। तो मैं क्या करूँगी, निकाल लूँगी टिश्यू पेपर में और फिर इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे यहाँ पर पकोड़े तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट पकोड़ा मिक्स की और पकोड़े की रेसिपी है। ज़रूर आपको पसंद आएगी। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।